साथियों, आज की जो वीडियो है ये जो भारत में एससी एसटी समाज के ऊपर जो एट्रोसिटी होती है, अत्याचार होते हैं, बहन बेटियों के साथ रेप होते हैं, फिर उसकी हत्या हो जाती है। और युवा में आपने ऊना कांड भी देखा होगा कि 4 युवाओं को गाड़ी से रस्से से बांध कर जो उनकी पिटाई हुई, पूरे देश ने भी वो चीज़ें देखी थी। बहन कुमारी मायावती जी भी वहाँ पर पहुंची थी। ऐसे अनेकों जो संगठन थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के, वो भी वहाँ पर पहुंचे थे। सभी ने मजबूती के साथ ये आवाज़ उठाई थी। और हरियाणा में भी आपने देखा होगा, बहुत जगह ऐसे कांड हुए हैं। यूपी के अंदर भी आपने देखा कि बहन बेटियों के साथ रेप होकर फिर उनकी हत्या भी हुई है। तो ऐसी अनेकों घटनाएं पूरे भारत में हजारों सालों से हो रही हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इसी के ऊपर ये वीडियो है और आप इस बात को ध्यान से समझे। बात अच्छी है तो इसको लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे। साथियों, गांव के अंदर आपको ज़्यादा तो जो घटनाएं होती है वो गांव के अंदर होती है, शहरों में इतनी नहीं होती। गांव में इसलिए होती है कि गांव में जातिवाद बहुत ही ज़्यादा है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हजारों सालों से ऐसा हुआ, इसका कारण यही रहा है कि एससी एसटी समाज के लोग साधन संपन्न नहीं रहे, उनकी आर्थिक स्थिति खराब रही, एजुकेशन की खराब रही, और ऐसी स्थिति होने के कारण उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया उसमें राइट दिए। राइट देने से इनको थोड़ा एजुकेशन का जो अधिकार दिया गया, वोट देने का अधिकार दिया गया, जिससे कुछ हालात भारत में ठीक हुई। लेकिन पूर्णतः जो ठीक होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। वो समाज ने जो मेहनत समाज के भी उससे होनी चाहिए थी, समाज के भी लोग कुछ फायदा लेकर शांत रहे, उन्होंने भी समाज के लिए ज़्यादा सोचने का काम जो नहीं किया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, उनके ऊपर ये घटनाएं होती हैं, उनके ऊपर अत्याचार होता है। तो उनकी नज़रों में, आप गांव में जाओगे तो उनकी नज़रों में वे लोग जो कमज़ोर हैं, कमज़ोर उनको दिखाई देते हैं, इसलिए वो उनके ऊपर वो घटनाएं जो करते रहते हैं। उनको पता है अगर इनके साथ घटना भी हो जाती है तो कोर्ट कचहरी में जाएंगे, बाद में एफआईआर भी हो जाएगी, तो गांव में भय के माहौल से ये लोग कुछ पैसा ले लेंगे और फिर फैसला हो जाएगा। ऐसी सोच उनकी हमेशा रहती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एससी एसटी समाज की जो संख्या है भारत में इतनी इतनी मतलब जो कम नहीं है कि उनके ऊपर उनकी हिम्मत एट्रोसिटी की हो जाए। चक्कर क्या है, जागरूक नहीं है। जागरूक ना होने के कारण ये घटनाएं होती हैं। भारी भरकम इतना समाज है पूरे भारत के अंदर कि किसी की हिम्मत नहीं है कि आंख उठा के भी उनकी तरफ देख ले। लेकिन साथियों, आपके अंदर जागरूकता नहीं है, इसी कारण ये चीज़ें आपके साथ होती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सोचना है कि अपने बच्चों को एजुकेशन की ओर अच्छे से लेके जाना है। बच्चों को खेल कूद की ओर लेके जाना है। जो बच्चे पॉलिटिकली, जो राजनीति में जो आना चाहते हैं, उनको भी लेकर आए। जो धार्मिक सतगुरु रविदास महाराज जी का जो एजेंडा है, वो भी आपने अपने बच्चों के सामने लेके आना चाहिए। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि भारत के अंदर आपने देखा होगा कि हमें इस बात को समझना है कि हमारा जो मेहनत का रुपया है, जो आरक्षण के तहत जिनकी नौकरियां, या जो लोग मेहनत करके भी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई है, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखो आपकी कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखता हूं कि आपने पता है कि जिनकी एससी एसटी की समाज की स्थिति ठीक होती है, वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े वाटिका फार्म हाउस हैं, उनके वहाँ पर अपनी बच्चों की शादियाँ उनकी होती है। मैं आपको बताता हूँ, एक वाटिका फार्म हाउस की जो रेंट होता है वो 2-2.5 लाख रुपए होता है। अगर आपके बच्चे 2 हैं परिवार में, या पूरे परिवार के 7-8 हैं, तो 20-22 लाख रुपया आपने उन्हीं वाटिका को दे दिया। लेकिन आपके काम, उस पैसे में से आपके काम कुछ भी नहीं आया। तो मैं अगर हमारे ऐसी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग अगर इकट्ठा होकर 100-200-400 लोग इकट्ठा होकर, अगर एक परिवार में 20-30 लाख रुपया खर्च होता है, तो 100-200 लोग अगर इकट्ठे हो जाए तो 200-300 लाख रुपए इकट्ठा हो सकता है, जिससे हम रोडों पे बड़े बड़ी जमीन लेकर हम मैरिज हॉल भी हमारे तैयार हो सकते हैं, हमारे हॉस्पिटल भी तैयार हो सकते हैं, हमारे बड़े बड़े ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी, अगर हम बिजनेस में उतरना चाहें तो आपको पता है जूते चप्पल का भी जो बहुत बड़ा कारोबार है, और भी ऐसे अनेकों कारोबार हैं कि हम कारोबार में उतरें। हमारा जैसे परचून की है, जब संख्या हमारी ज़्यादा है तो परचून का सामान भी हमारे घरों में ज़्यादा पहुंचता है। तो हमारे लोग हर क्षेत्र में उतरें, बिजनेस में भी उतरें, एजुकेशन के माध्यम में भी उतरें, और धार्मिक उसमें अगर सतगुरु रविदास महाराज जी का नाम लिया जाए तो आप भी इस बात को समझोगे। जो पूरा जो महिलाएं हैं, महिलाओं को समझाया जा सकता है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने अंधविश्वास पाखंड को हटाया है और बच्चों को शिक्षा की ओर लेके जाने की उनकी हमेशा विचारधारा रही है। और घर को, परिवार को कैसे स्ट्रॉन्ग जो किया जाए, ऐसे सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी वाणियों में अपनी बात रखी है। तो साथियों, महापुरुषों ने समझाने की कोई कोशिश आपको बहुत सारी की है, और ऐसे अनेकों संगठन है जो रात दिन आपको समझाते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए हमें
अपने पैसे को, जो हमारा पैसा है उसको उसको इकट्ठा करने में हमारी ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। एट्रोसिटी होती है, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन लाखों लोग इकट्ठे तो होते हैं, एफआईआर हो जाती है, बाद में आपको पता नहीं कि पैसे लेकर फैसला भी हो जाता है। वो सारी सारी जो वीकनेस, ये कमियां इसलिए रहती है कि वो पैसे से उनकी स्थिति खराब होती है। अगर लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं, अगर हम कहीं हरियाणा से कहीं अनेकों स्टेटों से वहां पर पहुंचते हैं, तो आपको पता है 200-400 रुपये जो है उस व्यक्ति के अपने भी खर्च हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो 2-4 लाख आदमी इकट्ठे होकर अगर एक एफआईआर हुई है, तो उसमें हमारा अरबों रुपया भी हमारा इस आंदोलन में वेस्ट हो जाता है। अगर उसी जिसके साथ ऐसी घटना हुई है, अगर उसी के अकाउंट में हम अगर उसका एक अकाउंट जो स्प्लिट कर दे, तो हम अरबों रुपए उसके अकाउंट में भेज सकते हैं। हम यहीं से जो जहाँ बैठा हुआ है वो उसके अकाउंट में भेज दे, तो अरबों रुपए उसके पास आ जाए। और दो फायदे होंगे, आजकल कोर्टों में भी जाओगे तो न्याय पैसे से मिलता है। अगर आपके पास वकील को पैसे देने की फीस है तो वकील अच्छा आएगा, अगर आपके पास फीस नहीं है तो वकील नहीं आएगा। ये बात जो है हकीकत है, सच्चाई है, बिना पैसे के न्याय नहीं मिलता। तो हमें हमें इस बात को समझना है कि हमें अपने पैसे को इकट्ठा करना है, और हर स्टेट में हमारे बड़े बड़े ऐसे हॉल होने चाहिए, ऐसे कम्युनिटी सेंटर होने चाहिए, खुद के होने चाहिए, गवर्नमेंट के नहीं। समाज खुद पैसा इकट्ठा समाज का हो और वो ले, उससे दो फायदे हैं। समाज अगर उसमें कोई भी प्रोग्राम अगर होता है तो समाज का पैसा समाज में आ जाएगा। दूसरा, अगर कोई भी उसमें प्रोग्राम करना चाहता है तो आपके पास जो है उसका अच्छा खासा अमाउंट आ सकता है, जो वो पैसा बच्चों की एजुकेशन में भी यूज हो सकता है, बच्चों के खेल कूद में भी यूज हो सकता है। तो हमें सारे जितने भारत में जितने संगठन हैं वो अच्छे से अपनी आवाज़ अच्छे से इस बात पर कोई फैसला ले कि इतनी बड़ी आबादी का जो रुपया है वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है, और इस पैसे को इकट्ठा अगर ये पैसा हो जाए तो जो समाज के अंदर बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर है, कैसे उसकी हेल्प की जाए। तो ऐसे ही विचार अगर सबके रहेंगे तो मैं कहता हूं कि आने वाले 10-20-50 साल में समाज की पैसे की आर्थिक और सामाजिक पॉलिटिकली हमारी स्थिति इतनी बेहतरीन होगी, पूरे देश के अंदर किसी की भी हिम्मत नहीं है कि हमारी तरफ आंख उठा के कोई देख ले। साधन जिसके पास होते हैं साधन जिसके पास होते हैं उसके उसके और किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि आंख उठा के देख ले। उसको पता है कि तुम्हारा इलाज हो जाएगा। गरीब लोगों के ऊपर जब शोषण होता है तो उसको पता है ये लोग गरीब है, कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसी सोच के साथ उनके ऊपर शोषण होता है। तो मैं साथियों इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतने बड़े जो समाज है पूरे भारत में, ये जितनी संस्थाएं पॉलिटिकली है, ऐसा नहीं कि सीट आएंगे, ऐसा नहीं। बहन जी को ये बातें भी बतानी चाहिए, भाई चंद्रशेखर रावण जी को भी ये बातें बतानी चाहिए कि बिजनेस में भी आप उतरो, और धार्मिक मुद्दे पर सदगुरु रविदास महाराज जी को महिलाएं पूरे देश की अपनाएं। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा कि झुग्गी झोपड़ियों में, गाँव में, इसमें जो हमारे लोग रहते हैं वो दारू ज़्यादा पीते हैं, अफीम ज़्यादा पीते हैं, पैसा जो है वेस्ट होता है, मेहनत का पैसा। उस पैसे को अगर हम बचाने का काम करें तो उस पैसे से हमारे समाज की उन्नति हो सकती है। और राष्ट्र को मजबूत करने में जब तक गरीब लोग अगर मजबूत नहीं होंगे, राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। यही सोच बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की थी, यही महात्मा ज्योतिबा फूले की जी थी, यही अनेकों ऐसे जो है बहुजन समाज के महापुरुषों की यही विचार रहा कि कमजोर अपने आप को ना बनाए, मजबूत बनाए, जिससे आपकी स्थिति अच्छी होगी। तो आपका जो है इस देश के अंदर जो हजारों सालों से शोषण हो रहा है तो ये रुक जाएगा। जय भीम साथियों, जय सतगुरु रविदास महाराज जी की। साथियों अगर वीडियो अच्छी है तो आप इसको शेयर भी कर दें, जिससे ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुँचे।